अभी हमने देखा एक प्रेस वार्ता श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा संबोधित की गई और यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी प्रेस वार्ता का उत्तर देते हुए जो आज जनता कह रही है, केवल दिल्ली की नहीं, पंजाब की नहीं, पूरे भारत की, कि जमीन पर तो है जीरो, जमीन पर तो है जीरो, लेकिन रेवड़ियां बांटकर बनना चाहते हैं हीरो। यह है अरविंद केजरीवाल जी। और ऐसा क्यों कहता हूं, आरंभ में ही बताता हूं। अरविंद केजरीवाल जी आज भारतीय राजनीति में वो नेता हैं जिनके अगर आप इतिहास में जाएं तो देखेंगे, ये कसम खाते थे कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन जनता जानती है कि ये राजनीति में आए और राजनीति को इन्होंने मैला भी किया, झूठे वादे भी किए और जनता का विश्वास भी तोड़ा। इन्होंने कहा कि मुझे सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी फिर से झूठे निकले। आज हमने देखा छोटी वैगन आर बड़ी गाड़ियों में तब्दील हो गई, सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, आम जनता से कटे हुए हैं और इनकी राजनीति केवल झूठ और फरेब की राजनीति बन के रह गई है। चुनाव में जब ये अपनी पार्टी की बात करते हैं तो ऐसे ऐसे वादे करते हैं, सब कुछ मुफ्त करूंगा। एक मुख्यमंत्री का यह फर्ज होता है कि वो जनता के लिए समर्पित हो, सुनिश्चित करे कि नौकरी हो जनता के पास, सुनिश्चित करे कि उसका इलाज हो, बेहतर से बेहतर हो, शिक्षा का प्रबंध हो। लेकिन आप यह भी दिमाग में रखते हैं कि जो प्रदेश में सरकार है उसकी वित्तीय हालत क्या है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी का जो एक असफल मॉडल है उसमें नहीं आता है। उनको केवल और केवल वादे करने हैं और जब चुनाव बीत जाते हैं और जहां इनको अपने वादे पूरे करने का मौका भी मिलता है, वहां फिर ये केंद्र सरकार की तरफ देखते हैं और कहते हैं कृपया करके हमारी मदद करिए। और देखिए फर्क क्या है, मैं आपको बताऊं। पंजाब के चुनाव में इनके मुंह से निकला हर महिला जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु रखती है उसको 1000 रुपए देंगे। क्या यह वादा पूरा हो गया अरविंद केजरीवाल जी? इन्होंने कहा कि हम जो वृद्ध हैं उनकी पेंशन भी बढ़ा देंगे। अभी तक तो बढ़ा ही नहीं है। ऐसा क्यों है? और आम आदमी पार्टी की नींव में आज झूठ और फरेब है जो जनता देख पा रही है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी आपकी विश्वसनीयता शून्य हो गई है, शून्य अंडा। वो क्यों है? आप वादे कर देते हैं लेकिन जब पूरा करने का समय आता है तो आप उन वादों से दूर भाग जाते हैं। अगर आप 8.5 साल दिल्ली में आपकी सरकार है और कार्य किया होता तो शायद आपको इस तरह से झूठे वादे ना करने पड़ते आगे के लिए। और मैं ये बताना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से बताऊंगा, दिल्ली में जनता ने आपको अपार आशीर्वाद दिया, इस उम्मीद से दिया कि आप जो वादे करते हैं उनको पूरा करेंगे। ये वादे अरविंद केजरीवाल जी ने किए। कहते हैं कि मैं 500
नए स्कूल दूंगा, 20% जो प्रदेश का बजट होगा वो मैं शिक्षा में लगाऊंगा। अब सत्य क्या है ये भी जान लीजिए। 500 नए स्कूल खोलना तो दूर की बात है, 16 दिल्ली के स्कूल बंद हो गए। आरटीआई में पता चलता है कि 16 स्कूल बंद हो गए और 745 तो ऐसे स्कूल हैं जहां पे प्रधानाचार्य नहीं है। और जब इनसे सवाल पूछो तो ये कहते हैं हैप्पी क्लासेस चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप हैप्पी हो सकते हैं क्योंकि आपके चाहे पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो दिल्ली में, दोनों ने जनता की गाड़ी कमाई को लूट के आपको दिया, आप हैप्पी हैं। अरविंद केजरीवाल मस्त हैं, जनता त्रस्त है और ये कहते हैं हैप्पी हैप्पी है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, आप 8.5 साल दिल्ली में सत्ता में हैं, क्या आप ये बता पाएंगे? और अब मैं इस लिस्ट को पढ़ देता हूं और चुनौती देके कहता हूं, आप बताइए कि ये जो वादे आपने किए हैं 8.5 साल में, इसमें कौन सा वादा आपने पूरा कर दिया? 500 नए कॉलेज स्कूल बनाएंगे, 500 नए स्कूल बनाएंगे, 20 नए कॉलेज बनाएंगे, 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, 5,000 नई डीटीसी की बसें आएंगी, 8 लाख नौकरियां आम जनता को देंगे, 2 लाख शौचालय बनेंगे, पूरे दिल्ली में हर जगह वाईफाई होगा, जो सड़कें होंगी वो यूरोपीय मानक की होंगी और आम जनता को आरओ क्वालिटी का पानी देंगे। और सच्चाई यह है कि 30% अभी भी ऐसे घर हैं जहां पे स्वच्छ पानी के लिए पाइपलाइन ये नहीं बिछा सके और केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। ये सारे वादे जो मैंने बताए, तो इससे आपकी विश्वसनीयता आज शून्य हो चुकी है। और मैं एक बात और बता दूं, हमारे विरोधी भी कोई हो सकता है, अगर जनता के लिए अच्छा काम करेगा तो वो सराहनीय है, लेकिन आपको केंद्र सरकार से, आपको जहां भाजपा शासित राज्य हैं उनसे सीखना चाहिए किस तरह से नीतिगत तरीके से एक प्लानिंग होती है। अगर कोई बात करें तो वो बात पूरी होनी चाहिए, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण इस देश में विपक्ष कहता था कि कोविड की महामारी में टीके कैसे लगेंगे, जनसंख्या इतनी बड़ी है, 200 करोड़ टीके, 200 करोड़ सुरक्षा कवच भारतीय नागरिकों को मिले, मुफ्त करके दिखाया। जब महामारी आई, ऐसे 80 करोड़ भारतीय हैं जिनको 2 साल लगभग अनाज मिला है मुफ्त। हम सब जानते हैं कैसे उज्ज्वला योजना में गैस के सिलेंडर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 10 से 11 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि आप नीतिगत तरीके से आम आदमी का हित करिए। ऐसा ना हो कि आप कोई बात कहें और जनता आपकी बात पे विश्वास इसलिए ना करे क्योंकि आप केवल झूठे वादे करते हैं, रेवड़ी बांटने का काम करते हैं, और जब आपकी जवाबदेही होती है, जब आपसे सवाल पूछा जाता है, तो आप भाग खड़े होते हैं। और मैं अंत करूंगा यह कह के, आपकी विश्वसनीयता अरविंद केजरीवाल जी यह है कि जिसको आप आपकी सरकार में मंत्री कट्टर ईमानदार बुला रहे थे, सत्येंद्र जैन, उनको न्यायालय ने बेल नहीं दी है। वो आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। जनता जान गई है कि
केवल आपके मंत्री जो है वो कट्टर बेईमान नहीं है, उनका नेतृत्व जो अरविंद केजरीवाल कर रहा है वो भी कट्टर बेईमान है, कट्टर बेईमान। और जनता ये भी कह रही है, क्या हुआ तेरा वादा अरविंद केजरीवाल जी, क्या हुआ तेरा वादा? क्या कुछ ज्यादा बोल जाते हैं आप चुनाव के दौरान? भूल जाते हैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को। आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए हर नागरिक के लिए। आयुष्मान योजना केंद्र सरकार ने लागू करी, ऐसे 50 करोड़ भारतीय हैं, हर घर को 5 लाख रुपए का बीमा मिला, करोड़ों का इलाज मुफ्त हुआ। आज आपसे हम पूछना चाहेंगे, 8.5 साल में कितने मेडिकल कॉलेज आपने बनाए? क्या यह सत्य नहीं है अरविंद केजरीवाल जी? जब कोविड की सेकेंड वेव आई तो केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन सुनिश्चित किया, दवाई करी, लेकिन आप गायब थे। और आप तब प्रकट हुए जब दूसरी वेव को परास्त कर चुका था भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आपने तब, पत्रकारों ने सवाल पूछा तो कहा मैं आ गया हूं तीसरी वेव की तैयारी करने। तो जब संकट होता है तो आप गायब हो जाते हैं। और यह बात जग जाहिर है कि कोई विपदा अगर आएगी देश पे, महामारी होगी, तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। लेकिन विश्वसनीयता अगर किसी की है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है, जिन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए भी हर संभव प्रयास किया और देखा कि अगर उन पर संकट है तो उस संकट का निवारण कैसे किया जा सके। आपने एक बात यह भी कही है कि परिवारवाद को तो खत्म करना ही है, दोस्तवाद को भी खत्म करना है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, केंद्र सरकार की बात है, हमारे जो दोस्त हैं वो किसान भाई हैं, हमारे दोस्त युवा हैं, मजदूर हैं। जो व्यक्ति समाज में आपके भ्रष्टाचार की वजह से और पिछली सरकार जो कांग्रेस की रही उसके भ्रष्टाचार की वजह से पीछे रह गया था, उसको मजबूत करके आगे लाना, वो हमारे दोस्त हैं। एससी एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हमारे दोस्त हैं। लेकिन आपके दोस्त सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, आज जनता यह सोच रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, हिम्मत जुटा के सतेंद्र जैन को कब हटा रहे हैं ये बताएंगे। मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से एक्साइज का घोटाला किया है उस पर कुछ कहेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी अरविंद केजरीवाल जी आपकी। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, जो दूरदर्शिता, एक नीति, एक स्पष्ट सोच और ईमानदार नियत एक नेता की होनी चाहिए, वो ना आप में है ना आम आदमी पार्टी में है। और भ्रष्टाचार का पर्याय कोई है तो वो आज आम आदमी पार्टी है। धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट मेरी ये है आप सबसे, ये बेहद ही अहम मुद्दा है, अगर किसी का कोई प्रश्न इस मुद्दे पे है तो वो पूछ लीजिए और उसके बाद आपका प्रश्न का भी उत्तर देंगे। एनीवन ऑन दिस इशू? किसी का प्रश्न नहीं? ठीक, अब आप देखिए, जो आपका सवाल है ये जनता का भी सवाल है, चाहे भ्रष्टाचार पर हो, चाहे राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों पर हो। इस पे अरविंद केजरीवाल जी नहीं बोलेंगे, उनके मुंह में दही जम जाएगी। और इसकी वजह क्या है? आम जनता का हित, उसकी बेहतरी,
अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का उद्देश्य नहीं है। उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, रुपया कमाना है, वीवीआईपी कल्चर को आगे बढ़ाना है, और वही कार्य वो कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान क्या पहली बार इस तरह का बयान दे रहे हैं? किसके इशारे पे अमानतुल्लाह खान ये बयान देते हैं? हम सबको पता है अरविंद केजरीवाल के इशारे पे ऐसे बयान दिए जाते हैं क्योंकि अमानतुल्लाह खान जैसे नेता जो हर विपक्षी पार्टी में कहीं ना कहीं हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए, उन्हें पता है कि उनकी पार्टी का जो अध्यक्ष है वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उन्हीं के इशारे पे इस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं। लेकिन चेतावनी देते हुए एक बात जरूर कहूंगा, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ देना है, यही केंद्र सरकार की नीति है। और जो इस देश में माहौल बिगाड़ने का प्रयास भी करेगा, उसके खिलाफ जैसे सख्त कार्रवाई हो रही है, आगे भी होती रहेगी। ये जो धर्म देखकर तुष्टीकरण की राजनीति होती है, ये यकीन है हमें कि भारत की और दिल्ली की जनता ऐसी पार्टियों को उखाड़ फेंकेगी। और कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।